अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फ़ेसबुक एड्स की क्लास नंबर 1 है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ही बेसिक तरीके से स्टार्ट लूँगा। ठीक है, आप लोगों में से कुछ शायद फ़ेसबुक के बारे में ज़्यादा जानता हो, कुछ कम जानते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल से आज स्टार्ट करूँगा। कुछ के लिए शायद ये क्लास इस तरह हो कि आपको ये सब चीज़ें पहले से पता हों, लेकिन मैंने सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो आज इंतहाई बेसिक क्लास होगी। कल थोड़ा सा हम फिर टेक्निकल हवाले से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं ये बता दूँ कि फ़ेसबुक एड्स हैं क्या। तो फ़ेसबुक एड्स ये है कि आजकल जितनी भी बिजनेसेस हैं वो अपने आप को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आप लोग मुझे एक चीज़ का जवाब दें। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे गली मोहल्लों में कोई जब शादी हो रही होती है, ठीक है, तो कोई चीज़ बेचने वाला, जैसे कोई रेडियो पर जैसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बिकती हैं, आप देखते होंगे कि वो शादी वाले घरों के करीब आकर वो ठहर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या रीज़न लगता है? मतलब वो और जगहों पर भी और रोड पर भी तो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्यों ऐसी जगहों पर आ जाते हैं जहाँ पर कोई मेला लगा होता है या जहाँ पर कोई शादी होती है? कोई जी, अच्छा, कस्टमर ज़्यादा, लोग आते हैं, हर कम्युनिटी का बंदा आता है, वो चीज़ ज़्यादा लेगा। जी हाँ, मतलब उस जगह पर रश ज़्यादा है तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पर सेल मेरी ज़्यादा होगी। आजकल रश कहाँ पर है? सोशल मीडिया। आजकल लोग सोशल मीडिया, मतलब मैं जब जॉब से फ्री होऊंगा सोशल मीडिया ओपन करूँगा। मैं कहीं बैठा हूँ वलीमे पर इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई साथ बोलने वाला नहीं है तो मैं पहले फ़ेसबुक खोलूँगा। ठीक है, तो लोग सोशल मीडिया पर हैं, तो इसलिए बिजनेसेस वाले भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पर ला रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दुनिया का एक बहुत बड़ा फोरम है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया के 80% बिजनेसेस ऑनलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब है अभी भी हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, और वो भी ये कह रहे हैं कि 80%, नॉट 100%। ठीक है, अच्छा, हम खुद तो एक यानी कि डेवलपिंग कंट्री में हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो जिसको हम वेस्ट कहते हैं, जिसको हम मगरब कहते हैं, उसमें भी अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और लोग फिर सोशल मीडिया पे ऐड चलाने के लिए किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, किसी प्रोफेशनल को ढूंढते हैं। ठीक है, और वो हम लोग हैं जो फिर उन्हें ये सर्विसेज देते हैं। तो उसी हवाले से आज हम फेसबुक एड्स का स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, फेसबुक में कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ये मैंने आम लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन देखी है। एक होती है प्रोफाइल, ठीक है, एक है पेज, ठीक है, फिर फेसबुक पर आपने ग्रुप्स भी देखे होंगे, ठीक है, इसके अलावा मार्केट प्लेस भी है। थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोफाइल क्या चीज़ है। तो प्रोफाइल जो है वो एक पर्सनल यूज़ के लिए होती है, ठीक है, जिसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ें या आप कोई भी जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, वहाँ पर अपनी कोई रिलेटेड बात लिखते हैं, ठीक है, स्टोरीज लगाते हैं, तो वो आपकी अपनी ज़ात के हवाले से होते हैं, पर्सनल डेटा जो होता है वो। जी हाँ, आप यानी कि कुछ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है पेज वैसे और काजेज़ के लिए भी हैं, लेकिन फेसबुक ने स्पेशली ये बिज़नेस के लिए बनाए हैं। ठीक है, बिज़नेस यूज़ के लिए हैं ये। आप जब भी कोई पेज स्टार्ट करने जाए ना, तो वो आपसे पहले क्या होता है, आपके पेज की कैटेगरी पूछता है कि आपका पेज किस हवाले से है। क्या वो कोई अपैरल, कोई पहनने वाली चीज़ है, क्या वो कोई खाने वाली चीज़ के हवाले से है, क्या एजुकेशन के हवाले से है। ठीक है, तो आपने पेज बनाते वक्त
1 से 3 कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक कैटेगरी आपके पेज को सही से डिफ़ाइन नहीं कर रही तो आप फिर 2 या 3 कैटेगरीज इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फिर आप अपने पेज पर कैटेगरी सिलेक्ट करने के अलावा आप बायो यानी कि एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि ये पेज किस हवाले से। उसके अलावा वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी लोकेशन, अपनी अगर कोई आपके और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब है तो वो भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक्शन बटन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ पर पेज को, इसको कहते हैं पेज को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है। तो ये पेज को आप बनाते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो अपनी प्रोफाइल से बिज़नेस कर रहे होते हैं। अक्सर लोग अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल होती है वहाँ से चीज़ें पोस्ट करके चीज़ें बेच रहे होते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ जाता है, ये नहीं है कि बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन आपने हमेशा जब भी मैं ये जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, हमने इन चीज़ों के एल्गोरिदम को समझना है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो फेसबुक का एल्गोरिदम प्रोफाइल के हवाले से दूसरी तरह काम करता है और पेज के हवाले से दूसरी तरह, क्योंकि पेज में फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेशली कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर अपने पेज को शूज़ बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेसबुक भी, अगर आप अपनी पोस्टिंग अच्छी तरह रखेंगे, ठीक है, तो आपका जो फेसबुक है वो आपके पेज को उसी तरह से उन लोगों तक ज़्यादा रीच करेगा जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, स्पेशली शूज़ के हवाले से या पहनने वाली चीज़ों को फिर उन्हीं लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल का एल्गोरिदम और तरह का होता है और आपके जो पेज होता है और तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा है यहाँ पर जिसकी फेसबुक प्रोफाइल ना हो? अच्छा, कोई ऐसे हैं जिनका पेज बना हुआ हो? कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ऑलरेडी कोई पेज हो, कोई पेज बना हुआ हो? अच्छा, ठीक है, पेज आप सब लोगों का नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे मैं थोड़ा सा आगे हम 2-3 क्लासों तक जाएंगे तो आप लोग अपना फिर एक पेज बनाएंगे, ठीक है। पेज बनाने का फिर तरीक़ाकार भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा है ग्रुप्स। ग्रुप्स फेसबुक ने लोगों को जोड़ने के लिए, कम्युनिटीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब ग्रुप की थोड़ी सी उसका मैकेनिज़्म चेंज होता है। आप किसी भी अगर ग्रुप में ज्वाइन हैं या नहीं भी हैं तो किसी ग्रुप में ज्वाइन होकर देखें, वहाँ थोड़ा सा मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है। आपने कोई चीज़ पोस्ट की है ना, तो आप वहाँ जाकर देखेंगे तो अगर वो पोस्ट हो गई है तो वो आपको उस तरतीब से नहीं मिलेगी, ठीक है। या आप अभी किसी बंदे की वहाँ पर, किसी अकाउंट की वहाँ पर पोस्ट देख रहे थे, आपको बड़ी अच्छी लगी, आप फिर थोड़ी देर बाद किसी दोस्त को वो ग्रुप दोबारा खोल कर दिखाना चाहते, यार ये अभी मैंने इस ग्रुप में पोस्ट देखी थी, आपको वो वहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। ग्रुप का मैकेनिज़्म थोड़ा सा चेंज होता है। ग्रुप में फिर वो चीज़ें ज़्यादा ऊपर दिखती हैं जहाँ पर इंगेजमेंट ज़्यादा हो। इंगेजमेंट का लफ्ज़ ये बार बार हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि फेसबुक में लाइक्स करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। ग्रुप में जो चीज़ कोई पोस्ट करे उस पर लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, यानी इंगेजमेंट ज़्यादा हो तो वो फिर ज़्यादा टॉप पे नज़र आती है। तो ग्रुप्स की थोड़ी इंगेजमेंट का जो सिस्टम है वो चेंज है। बेसिकली ये कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, मार्केट प्लेस पहले ये ऑप्शन नहीं था फेसबुक में, ठीक है। फेसबुक ने ये ऑप्शन जो है वो बनाया है चीज़ें बेचने के लिए, कि जो लोग हैं ना ख़रीदा, अगर वो जैसे मतलब एक जैसे आप ऐसे समझ लें कि जैसे दराज पर आप जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने या अमेज़ोन है, तो उस तरह से थोड़ा मिलता जुलता फेसबुक ने बनाया। कुछ ना कुछ कामयाब है, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से चल रही हैं। आप वहाँ पर जाते हैं, अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करते हैं, उसके साथ उसकी प्राइस लिखते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। ये मार्केट प्लेस का एक ऑप्शन है। अच्छा, आप लोगों ने कितने लोगों ने मार्केट प्लेस का आजकल एक काम बड़ा फेमस हुआ पड़ा है, किन लोगों ने सुन रखा है कि यार वो फ़लाँ आजकल मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं। या आपने दूसरे मानों में ये सुना हो कि यार वो फेसबुक पर जो फर्नीचर वाला काम है, बेड सेलिंग वाला, सुना है। अच्छा, नहीं है, सुना है। सही है। ये मैं
थोड़ा सा ये भी मैंने थोड़ा टच करके देखा था। असल में ये भी एक ड्रॉप शिपिंग की एक किस्म चल रही है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग मैं आपको पहले बता दूं, ड्रॉप शिपिंग का मतलब है एक चीज़ आप ख़रीद के, अब मैंने कुर्सी ख़रीदी है, ठीक है, ये मेरे पास आ चुकी है, फिर मैं इसको आगे बेचता हूँ। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि ये कुर्सियाँ पड़ी हैं उसी स्टोर जो शोरूम पर, ठीक है। शोरूम वाला मुझे कहता है कि यार मेरी सेल बस आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, आप भी अगर मेरी तरफ से ये सेल करो ना, ठीक है, आप अपनी तरफ से जैसे भी आप एडवर्टाइज़ करते हो, तो मैं आपको ऐसा करूँगा कि जितनी फिर कुर्सियाँ आपकी वजह से बिकेंगी मैं आपको इस पर कमीशन दूँगा, ठीक है। वैसे इलीगली जी ड्रॉप शिपिंग इलीगली भी लोग कर रहे हैं वैसे। सर वो दो किस्म की चीज़ें हैं। वो फिर अमेज़ोन पर असल होता था, वो आप किसी स्टोर की इजाज़त के बगैर या कुछ उसमें ऐसे कुछ आइटम्स आ जाते थे, लेकिन लीगली भी हो रहा है ड्रॉप शिपिंग। मुख्तलिफ साइट्स हैं वो बनी ही ड्रॉप शिपिंग के लिए गई हैं, ठीक है। वो फिर आगे आपको काफ़ी सारा असिस्ट करते हैं। तो ये जो मार्केट प्लेस का काम है एक किस्म का ड्रॉप शिपिंग है। मतलब कोई फॉर एग्जांपल यूके में रह रहे हैं, तो यूके में वो एक उनका एक शोरूम है फर्नीचर का, वो फिर पाकिस्तान में यहाँ उन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए हैं, अपनी यहाँ टीम रखी हुई है जो मुख्तलिफ आईडीज़ बनाते हैं। उनके जो आइटम्स हैं, जैसे अक्सर ये बेड्स का काम है बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, फिर आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही हैं, बेड्स हैं और सोफ़े और वार्डरोब वगैरह। तो वो क्या करते हैं कि उसको फिर वो मार्केट प्लेस में जाकर लिस्टिंग करते हैं। लेकिन वो अच्छा खासा आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, शुरू में काफ़ी अच्छा पैसा लोगों ने बनाया है, आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। आजकल काफ़ी चीज़ों का फिर वो आईडी आप बनाते हैं, फिर वो VPN साथ लगाते हैं ताकि वो यूके की शो हो, यूके की आप वो करते हैं, लेकिन अक्सर उसमें आईडीज़ बैन हो जाती हैं, बड़ा उसमें मसला है, लेकिन काम चल रहा है फिर भी, ठीक है। तो मार्केट प्लेस ये जगह है, मतलब सेलिंग और बाइंग के लिए एक प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बनाया हुआ, ठीक है। अच्छा, हमारा जो काम है वो तकरीबन जो हमारा एडवर्टीज़मेंट का काम है वो इसी पेज के थ्रू चलेगा, ठीक है। हमारा जो काम होगा वो इसी पेज के थ्रू चलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम जब ऐड लगाएंगे तो ऐड हमेशा पेज पर लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो हमने उससे उसके पेज की एक्सेस लेनी होगी। फेसबुक पे जैसे पेज लाइक करते हैं वही चीज़ है? जी सर, इस तरह पेज लाइक करना। जी हाँ, लेकिन जो भी पेज होगा क्लाइंट का, पहली बात पेज क्लाइंट का होगा, ठीक है, उसकी प्रोफाइल। अच्छा हाँ, ये एक और बात ही मैं बता दूं कि ये जो भी पेज होता है वो किसी ना किसी प्रोफाइल के साथ बना होता है अलग से। आप ऐसे नहीं है कि आपकी कोई प्रोफाइल नहीं है और आप जाकर फेसबुक पर पेज बना रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। पेज बनाने से पहले आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, आपकी अपनी प्रोफाइल होगी, उससे फिर आप एक पेज बनाएंगे, क्योंकि फेसबुक कहता है कि कोई आइडेंटिटी हो मेरे पास, कि कोई जो आगे बंदा फॉर एग्जांपल पेज का गलत इस्तेमाल करे तो उसे पता हो कि ये किसके साथ बना हुआ है, ये किसके साथ लिंक है, ठीक है। और आजकल कभी कभी ऐसा भी होता है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी लग जाती हैं, तो आपको फिर अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना पड़ता है, वो फिर आपके असल नाम पर हो और उसको फिर आप अपने आईडी कार्ड दिखाकर और KYC जिसको कहते हैं, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर आपको भेजनी पड़ती है। अक्सर कभी कभी सेल्फी का ऑप्शन भी हो जाता है, वो आपसे वो कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये भी बता दूं कि आप जो भी, अगर आप अपनी प्रोफाइल से आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोफाइल आप यानी कि क्लाइंट का एक्सेस लेंगे तो वो अपनी प्रोफाइल पर लेंगे। अच्छा, जब भी कोई ऐड चलेंगे तो उसमें हमेशा पेज शो होता है आपकी, या जो आपका क्लाइंट है पेज तो उसका बना हुआ है ना, तो वो प्रोफाइल कभी शो नहीं होगी। ये मैं आपको पहले बता दूं, अक्सर लोग टेंशन ले लेते हैं कि यार ये तो मेरी तो पुरानी प्रोफाइल है, यार मैं बस कोई नई प्रोफाइल बना लेता हूँ, कोई मसला ना हो, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि आपकी प्रोफाइल कभी भी ऐड पर शो नहीं होती। मैं आपको फेसबुक चला के दिखा लेता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई हमें ऐड देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें दूसरी ही पोस्ट टॉय जोन का ऐड चला हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये एक पेज है, ठीक है। ये पेज साथ में
उसकी, अच्छा ये पेज की कैटेगरी लिखी हुई है टॉय शॉप, ठीक है। उसके बाद ये एक बायो लिखी हुई है, मतलब एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि पाकिस्तान बिगेस्ट ऑनलाइन टॉय स्टोर दैट ऑफर्स वेरियस ब्रांड्स, ठीक है। मतलब जब कोई पेज पर आए तो उसे यहीं से पता चल जाए कि ये पेज किस हवाले से है, ठीक है। दूसरा, अगर वेबसाइट होगी, ज़रूरी है कि वेबसाइट हो, ठीक है, लेकिन अगर होगी तो वो अगर पेज पर हमने दी हुई है तो वो भी यहाँ पर शो होगी। और इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसके 5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स भी यहाँ शो हो जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें नाम के अलावा 4 चीज़ें हमें यहाँ पर शो होती हैं। और ये देखें यहाँ पर कहीं आपको कोई किसी का नाम दिख रहा है, किसी प्रोफाइल का नहीं दिख रहा। अब ये जिस किसी ने भी ये पेज बनाया है तो ना उसका नाम दिख रहा है, और अगर जिसने ये ऐड चलाया है उसका भी नाम हमें नहीं दिख रहा, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो प्रोफाइल होनी ज़रूरी है, लेकिन प्रोफाइल शो नहीं होगी। हाँ, एक और बात कि आप अगर जैसे यानी कि आप क्लाइंट आपको एक्सेस देगा, आपने अपनी प्रोफाइल पर काम करना है, तो अक्सर लोगों की प्रोफाइल बनी होती है एटीट्यूड प्रिंस और फलां इस किस्म के नामों से, ठीक है। अगर आप यहाँ फेसबुक एड्स पर काम करने वाले हैं तो अगर आप उस प्रोफाइल को का पहली बात तो कोशिश करें नाम चेंज कर लें, ठीक है, पिक्चर भी आप अपनी लगा लें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप फिर एक और प्रोफाइल बना लें जिस पर वो आपके नाम के मुताबिक हो, वो नाम जो आपके आईडी कार्ड पर हो, ठीक है। ये इसलिए कि अगर यानी कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ मसाइल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, तो फेसबुक फिर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो हमें उसे अपना आईडी कार्ड देना पड़ेगा। अब आईडी कार्ड के मुताबिक अगर आपका नाम होगा फेसबुक पर तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो आपका जो आईडी है वो बैन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं। अच्छा, तो आज हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्रोफाइल पर्सनल यूज़ के लिए होती है, और पेज जो होता है वो किसी भी बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। आप का भी कोई जानने वाला, अक्सर लोग हैं, मैंने ऐसे जानने वालों को देखा है कि वो प्रोफाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, वो चूँकि कर रहे होते हैं ना कुछ उनको रिज़ल्ट आ रहा होता है, क्या हम उनको ये बताएंगे कि यार जो आपको रिज़ल्ट यहाँ से आने वाला है वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें जो आपने कभी भी शायद आपने नाम ना सुना हो फेसबुक पर, बिज़नेस मैनेजर, ठीक है, इसका हम यहाँ पर देखेंगे, एड्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर, और इसके अलावा क्या होता है मेटा बिज़नेस सूट, ठीक है, ये शायद आपने कोई नाम सुना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज़ आ गया है मेटा, मैं इसको डिफ़ाइन करता चलूँ, वैसे इसको मुझे शुरू में डिफ़ाइन करना चाहिए था। मेटा आप लोगों ने नाम सुना है? मेटा जो है ये कंपनी है, पहले फेसबुक हुआ करती थी। फेसबुक का जो ऑनर है वो मार्क ज़करबर्ग, तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी कंपनी बना ली मेटा। फेसबुक तो उनकी है ऑलरेडी, उन्होंने क्या किया कि इंस्टाग्राम को भी ख़रीद लिया, ठीक है। तो इस मेटा के अंदर फेसबुक है उनके पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप भी उन्होंने ख़रीदा है, नहीं सर वो गूगल की है, और थ्रेड्स, ये थ्रेड्स सीधी बात है अभी तक मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसका सुना है कि ये ट्विटर के जैसे काम करता है। जी हाँ, वो अलग है एक्स ट्विटर, लेकिन ये थ्रेड्स ट्विटर को देख कर बनाया गया असल में, जी उसी के जैसा है, ठीक है। लेकिन अभी इस पर ऐड नहीं चलते, ऐड इस पर भी नहीं चलते और व्हाट्सएप पर भी नहीं चलते। लेकिन जिनके पास बिज़नेस व्हाट्सएप है उन्होंने कभी ये देखा हो कि कभी कभी हम कोई चीज़ जब होता है तो ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है कि इतने पैसे दें हम आपकी चीज़ को एडवर्टाइज़ करेंगे।
वो असल में ऐड चलते यही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है। व्हाट्सएप पर कभी ऐड नहीं चलते, कभी आपने भी व्हाट्सएप पर कोई ऐड चलता हुआ नहीं देखा होगा। ठीक है, तो अभी व्हाट्सएप पर में भी बाद में ये कोई इस किस्म का सिस्टम ले आए। ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी ऐड चल रहे हैं और ये सब मेटा की छतरी के अंदर है। मेटा एक बड़ी कंपनी है, इसकी ये सब कंपनीज हैं। ठीक है, और मैं मेटा की आपको वर्थ दिखा दूं, 1.53 ट्रिलियन डॉलर मेटा की वर्थ है। ठीक है, हमें मतलब जब ये क्या कहते हैं वो हमें कहाँ से कर्ज आता है, IMF से, तो वो हमें जो है 1 से 2 बिलियन डॉलर की किस्त, वो भी यानी कि बार बार हमारी मीटिंग्स के बाद हमें वो भी नहीं मिलती अक्सर, फिर वो डिले हो जाती है, फिर हम भागते हैं। ठीक है, तो और ये 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं, तो ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इस कंपनी की। ठीक है, मैं ये भी नहीं बात कर रहा कि मैं किसी मुल्क की बात कर रहा हूँ, नहीं, ये मुल्क नहीं है, एक सिर्फ कंपनी की वर्थ है। ठीक है, कहाँ से बनाई है, ये यही एड्स रन करके और इसी किस्म की चीज़ों से बनाई गई। हालांकि ये तो आप लोग तो फ्री इस्तेमाल करते हैं ना, कभी फेसबुक ने या इंस्टाग्राम ने आपसे पैसे लिए हैं इस्तेमाल करने के? नहीं लिए। ठीक है, आप में से अक्सर बड़े बैठे हैं, आप सबको याद होगा, उस्मान को याद नहीं होगा, खैर वो छोटे होंगे उस वक्त, डेरा में अपना डेरा के नाम से एक मैसेज चला करता था। स्टार्ट में वो न्यूज़ देता था, उसके बाद आपको याद होगा कि उसमें न्यूज़ उसमें एड्स चला करते थे, स्कूल्स के एडमिशन्स के और किसी दुकान के चल रहे हैं। ठीक है, क्यों वो मंथली पैकेज होते थे, मंथली, हाँ, उनके में 1-2 दफ़ा मुझे याद है उसने मैसेज भेजे थे जिनमें वो पैकेज उसके आते थे कि इतनी दिन के लिए आप ऐड चलाएंगे तो इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके पास सब्सक्राइबर्स या उसके पास फॉलोअर्स इतने आ चुके थे। ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के पास यूज़र्स हैं। ठीक है, इसीलिए ये अपने यूज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दूसरी उसके तौर पर देखें कि हमारे ये जो यूट्यूबर हैं कैसे कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं ना कि वो अपने सब्सक्राइबर्स और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, वो फिर एक अलग कहानी है कि उन पर वो कैसे कमाते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा आगे जाकर एडवांस में जाकर इस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। ये आपने बिल्कुल इन चीज़ों के फेसबुक में कभी आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, अब ये तो फेसबुक की शक्ल आप लोगों ने देखी हुई होगी ना। ठीक है, और मैं इस तरह करता हूँ कि एक और शक्ल भी आपको जो है दिखा देता हूँ फेसबुक ही की, लेकिन आपने ये कभी शक्ल नहीं देखी होगी। ऐसा कभी फेसबुक देखी है आपने? ठीक है, ये फेसबुक का एड्स मैनेजर है। ठीक है, आप सर पहले गूगल एड्स पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होगा कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन वैसे ही कैंपेन्स हैं। ठीक है, वही ऑप्शन है, लेकिन बाकी सब साथियों के लिए ये एक बिल्कुल ही ऐसे डरावनी चीज़ लग रही होगी। इसमें इतने सारे खाने बने हुए हैं और इतने सारे तो ऑप्शन हैं, तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो वो एक मशहूर जुमला है ना, घबराना नहीं है आपने। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, एक एक चीज़ को, एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, वो इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो अभी खैर काफ़ी टाइम रहता है तो थोड़ा सा टेक्निकल चले जाएं, क्या कहते हैं? अच्छा, अब तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इसके हवाले से कोई आपका सवाल है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं एड्स मैनेजर। ठीक है जी, अब ये बनेगा कैसे, इसको अभी जहन से निकाल दें। ठीक है, क्योंकि हम पहले मैं आपको पेज बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, इसकी तरफ भी आएंगे। ठीक है, आज के लिए चूँकि हम फेसबुक एड्स पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा ऐड लगाने की तरफ अगर चले जाएँ तो आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये मैंने
एड्स मैनेजर के अंदर जाकर ये ऊपर कैंपेन्स की टैब खुला हुआ है, मैं क्रिएट में आया हूँ। अब मैं कोई ऐड चलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आ जाऊँ और बस मैं फेसबुक को कहूँ ये फ़लाँ चीज़ है, बस ये ऐड लगा दो, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, अगर बाहर कोई बोर्ड है या हम टीवी वालों के पास जाते हैं या केबल वालों के पास जाते हैं या अखबार के पास जाते हैं या बोर्ड, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक बैनर बनवाना होता है। हम बैनर बनवाते हैं, ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, बस बाकी दे दिया, आगे तो हमारा कोई काम नहीं है ना, ठीक है। लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के पास डेटा है, हम सब का डेटा है, हम क्या कुछ करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने डेटा की पूरी कैटेगरी बनाई हुई है। तो इसीलिए फेसबुक अब आपसे पूछता है कि आप जो ये ऐड चलाना चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अभी पहले हम ज़रा नाम पढ़ते हैं। इसमें अवेयरनेस है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है और सेल्स है, ठीक है। अच्छा, जब भी अच्छा चलें कोई भी फॉर एग्जांपल ऐड चलाना चाहे तो मकसद तो बस यही नहीं होना चाहिए सेल्स। हर कोई सेल्स के लिए ही तो ऐड चलाता है ना, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल कोई शूज़ वाला क्लाइंट मेरे पास आए, वो कहता है यार मेरे ऐड चला दो, मकसद उसका यही है ना कि मेरी सेल ज़्यादा हो जाए। एक कपड़े वाला आया मेरे पास, एक प्रॉपर्टी वाला आ गया, वो भी तो सेल ही चाहता है ना, ठीक है। लेकिन पहले आप इस प्लेटफॉर्म को समझेंगे, इसको काम को समझेंगे, फिर आप ऐड। अगर आप डायरेक्ट सेल्स पे चले जाते हैं, ठीक है, तो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आप उसके यानी कि वो जो क्लाइंट है, क्योंकि पैसे उसने लगाने हैं ऐड पे, आपने नहीं लगाने, पैसे वो लगाएगा, ठीक है। तो वो जब पैसे लगाएगा तो आप उसके पैसे ज़ियान ही आपने करने, ज़ाया करने आपने, उसका बजट आप ज़ाया हो जाएगा। हाँ, मतलब डायरेक्ट अगर आप सेल्स पे के ऑब्जेक्टिव पे चले जाएंगे, कुछ ना कुछ उसको में भी रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। तुक्के हर जगह चल जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी डायरेक्ट काम नहीं करेगी। अब फेसबुक ने कुछ तो सोच कर ये बाकी ऑब्जेक्टिव रखे हैं ना, ठीक है। तो आपने जहन में ये रखना है कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं, एल्गोरिदम्स, ठीक है। अच्छा, एल्गोरिदम्स क्या है शायद काफ़ी लोग नहीं जानते। एल्गोरिदम्स का मतलब है कि जिस तरह प्रोग्रामिंग होती है ना किसी चीज़ के पीछे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बस लेकिन स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक आम सी मशीन है जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ कि 7 मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो उसने करके दे दिया, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ कि 7 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 8 के साथ, ठीक है। अभी वो ऐसे कर भी नहीं रहा, यहाँ पर अलग चीज़ें, ठीक है। कोई ऐसा सीन करते ना जिससे ये एरर दे दे, ठीक है। अब मैंने 8 को 0 से डिवाइड किया है, खैर उसने क्या नॉट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। ये अक्सर आपने करके देखा होगा कि कोई इररेलेवेंट तो एरर आ जाता है, कोई ऐसी चीज़। ये एरर क्यों आता है, कोई मुझे बता सकता है क्यों एरर क्यों देता है कैलकुलेटर? जब हम उसको कोई गलत कमांड दें तो एरर क्यों देगा? पीछे से वो उसकी जो प्रोग्रामिंग जी होती है वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, वो नहीं समझ रही, ठीक है। प्रोग्रामिंग को नॉर्मली कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कैलकुलेटर को पहले से बताया गया है कि आप में ये चीज़ पुट है, अगर ये बात इस तरह से आए तो आपने इस तरह करना है,
ठीक है, आपने रोबोट्स भी देखे होंगे। रोबोट्स आजकल मुख्तलिफ़ किस्मों में, जैसे हेलीकॉप्टर हैं, कारें हैं, या आजकल वैसे भी रोबोट्स हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो उसको चीज़ है आप उसको कहेंगे सीधा जाना है तो वो सीधा जाएगा। ठीक है, आजकल AI की चीज़ें आ गई हैं जिससे अगर वो सामने दीवार होगी तो उसको बता देगा डिटेक्टर कि आगे दीवार है, वो शायद हट जाए। लेकिन इससे पहले हम देखते थे कि अगर कोई, जैसे आजकल भी कार, आप एक और रिमोट कंट्रोल कार आप उसे सीधा ले जाएं तो क्या वो दीवार को देखकर रुक जाएगी? नहीं, अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आगे जाओ तो वो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझाने का मकसद था कि इन चीज़ों को कहा जाता है एल्गोरिदम्स, कि जो उनके अंदर प्रोग्रामिंग है। और इसी तरह ये जो फेसबुक है ये भी, अब इसमें करोड़ों या इससे बिलियंस इसके यूज़र्स हैं। ठीक है, तो इसके जो बिलियन यूज़र्स हैं उसको सारा कोई पीछे बंदे बैठकर कंट्रोल नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है। ठीक है, तो उस प्रोग्रामिंग को हमने थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं, कोई हम प्रोग्रामर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमने उसकी थोड़ी सी साइंस को समझना है। तो हमेशा एल्गोरिदम चलता है डेटा पर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं सेल्स मेरी हूँ। ठीक है, अब मैं सेल्स की कैंपेन मैंने सिलेक्ट की, तो फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो पहले भी फेसबुक पर चीज़ें बाय करते हैं, जो लोग पहले भी चीज़ें बाय करते हैं। ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, अब फेसबुक कहता है यार आप तो ऐड ही पहली दफ़ा चला रहे हो, मेरे तो इस जो भी आप ऐड अकाउंट बनाएंगे ना, ये मुख्तलिफ़ ऐड अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, ये खैर मेरे क्लाइंट्स के हैं तो उनकी एक्सेस मेरे पास होती है। तो ये जितने भी ऐड अकाउंट होते हैं, तो ऐड अकाउंट, हर एक ऐड अकाउंट के पास डेटा जाता है। ठीक है, अगर आप उसे डायरेक्टली कह रहे हैं ना कि यार सेल्स, तो फेसबुक कहेगा कि भाई किसको दिखाऊं, मतलब यानी कि पहले आपको डेटा तो दो। ठीक है, आप कहते हो अच्छा ये बात है, तो हमें पहले इसको थोड़ा सा फेमिलियर करना पड़ेगा, ऐड अकाउंट को फेमिलियर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। हमेशा कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ होती हैं और कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं। लॉन्ग टर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी है, वो आपका क्लाइंट है, वो शूज़ बेच रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, एक मिसाल ले लेते हैं कि कोई बिज़नेस है, रनिंग में है, वो लोकल मार्केट में, फ़िज़िकल मार्केट में शूज़ बेच रहा है ऑलरेडी। अब वो चाहता है कि यार मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन भी बेचूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को कवर करूँ। ठीक है, या मैं मज़ीद भी इसी सिटी के अंदर मैं मज़ीद अपनी ग्रोथ चाहता हूँ। ठीक है, अब हम तो डी खान में रह रहे हैं ना, डी खान तो अब छोटा सा शहर है, हमें पता है कि यार शूज़ बस उसी जगह पर मिलेंगे। लेकिन आप इस्लामाबाद में, लाहौर में तो बड़ी बड़ी शहर हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, तो हमें तो नहीं पता होता कि फ़लाँ उस जगह पर कौन बैठा हुआ है, या वहाँ भी कोई अच्छा शूज़ वाला है। तो ऐसे बड़े सिटीज़ में लोग सिर्फ सिटी के अंदर भी अपनी मज़ीद अपनी अपीयरेंस बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे, हम जो भी क्लाइंट आपको मिलेगा आप उससे थोड़ी सी ये डिस्कशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दो केसेस देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ ये हो सकती है कि ये शूज़ वाला जो है 2 साल बाद उसके जहन में क्या चल रहा है कि मैं अपनी सेल को कहाँ तक ले जाऊँ। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिसाल दे देते हैं कि उसकी फ़लाँ यानी इतनी सेल्स हो रही हैं, तो वो क्या सोच रहा है कि 2 साल बाद मैंने सेल्स को कहाँ पर पहुँचाना है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी या लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में फिर ये आप कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स का आप एक सिनेरियो बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आप फील्ड में होंगे ना, जब आपको वाकई कोई क्लाइंट मिलेगा, उसके जहन में यही होगा कि बस मैं ऐड चलाऊँगा ना तो अगले दिन मुझे सेल आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि भाई आराम से चलेंगे। हाँ, उसको आप इस तरह समझा सकते हैं, यार जब कोई फ़िज़िकल दुकान खोलता है, ठीक है, तो हमारे तो सराइकी में वो होते हैं ना,
वो पहला साल पता नहीं चट्टी ते खट्टी ते बात तो पता नहीं में कोई होना है, ठीक है। उसमें पहले यानी कि हम बैठेंगे, अपना अड्डा जमाएंगे, ठीक है, फिर लोगों तक अपना कुछ लोग हमसे ख़रीदेंगे, फिर उनका फीडबैक, फिर उनके जानने वालों तक ये प्रोडक्ट जाएगा। तो अक्सर एक अच्छा आप लोग ही बताएं, ठीक है, आप लोग काफ़ी आपका कुछ ना कुछ हर किसी का अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस होगा। कोई भी फ़िज़िकल बिज़नेस, फ़िज़िकल मैं एक चीज़ की दुकान खोलता हूँ तो कितने टाइम का मुझे सोचना चाहिए कि उसके बाद यानी कि मेरा बिज़नेस कामयाब होगा? 1 to 2 ईयर्स। आप सर क्या कहते हैं? डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स वॉल्यूम कितना है, बड़ा है छोटा है। मिसाल के तौर पर आप दुकान करते हैं तो वो यही 6 महीने साल तो आप उसको देखेंगे। जी सर। अगर आप इस तरह साल 1.5 साल तो देखना पड़ेगा, यानी 1-2 साल कम अज़ कम हमें कम अज़ कम हम जहन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे भी पाकिस्तानी मिलेंगे, ठीक है, जो ऐसे सोच रहे होंगे कि बस मैं ऐड चलाऊँगा और मुझे रिज़ल्ट आने लग जाएंगे। बनाए होते हैं, ठीक है। तो खैर ये हमें थोड़ा सा उनको गाइड भी करना पड़ता है, अवेयर भी करना पड़ता है, लेकिन आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जो काफ़ी इन चीज़ों से अवेयर होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हफ़्ता ही क्यों ना ऐड चला रहे, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ठीक है। अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसकी वेबसाइट है, ठीक है, तो एक 3 मंथ की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ के अंदर हमने उसका क्या करना है कि 1 लाख, ठीक है, कस्टमर्स को लेकर आना है। सिर्फ वेबसाइट पर विजिटर्स हमें चाहिए, विजिटर्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि 1 लाख विजिटर्स को उस वेबसाइट पर लेकर आना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सेल भी हो जाएगी, ठीक है, और जो क्लाइंट है उसका जो प्रोडक्ट है वो भी लोगों के सामने आ जाएगा। अब देखिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव भी ऐसा है कि ये सही से काम भी करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, ट्रैफिक बढ़ाएंगे, लोगों को लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता तो ट्रैफिक इंटरनेट की ज़बान में यूज़र्स को कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट की ज़बान में जो लफ्ज़ है कि किसी को किसी जगह पर ले आना, उसको ट्रैफिक कहेंगे। तो वेबसाइट पर विजिटर्स को ले आना, इसके लिए हम ट्रैफिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है कि अगर हमारे पास वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है, हमारे पास आर्टिकल्स की वेबसाइट है, हमारे पास ब्लॉग्स की वेबसाइट है, जैसे ब्लॉग लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, अब उन लोगों को भी ट्रैफिक चाहिए होती है सिर्फ। अच्छा उनको तो सेल चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो उनको सिर्फ क्या चाहिए होता है, ट्रैफिक चाहिए होते हैं। तो उनके लिए भी हम यही कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। अच्छा जब हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल कैंपेन चलाई हमने, ठीक है, इसके लिए एक मिसाल देता हूँ कि बजट हम लगा रहे हैं डेली का 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये का बजट लगा रहे हैं और उससे हमें विज़िटर्स आ रहे हैं, मिसाल ले लेते हैं 2000, ठीक है, से 3000 के करीब, ठीक है। तो क्या होगा कि 10 दिनों में 10 डेज़ में कितने लोग आ जाएंगे, उसी को ऊपर वाले फिगर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है, 20 से 30,000 हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये 20 से 30,000 हमारा एक डेटा आ गया है, ठीक है। वही बात जो मैं शुरू में एल्गोरिदम और डेटा की बात कर रहा था, ये आ गया डेटा हमारे पास। आप इस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इतने ही काफ़ी हैं, खैर का ये भी काफ़ी एक अच्छा डेटा है, लेकिन अगर हम 1 लाख की बात करें, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख विजिटर्स एक वेबसाइट पे आए हैं तो कुछ ना कुछ सेल भी हो जाएगी, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा कि अब फेसबुक को बताऊँगा यार ये फलां बंदे जो नहीं हैं जिन्होंने ख़रीदा है, अब इन्हीं जैसे बंदे मुझे और भी ला कर दो। ठीक है, हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी सही। इसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। अब हमारे पास डेटा आ चुका है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं, सेल्स पर। लेकिन सेल्स के लिए हमारे पास एक रेलेवेंट डेटा होना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास डेटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वही डेटा सिलेक्ट करेंगे। वेबसाइट पर जो भी लोग आते हैं हम वो ट्रैक कर सकते हैं सारे लोगों को, तो जिन्होंने परचेज़ किया है, ठीक है, वो हमारे पास ट्रैक हो जाते हैं। हम उनको उसी डेटा में से सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये परचेज़ वाले जो लोग हैं ना, ये मुझे और ला कर दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक और काम भी, क्या ये सारे के सारे 1 लाख लोग क्या ये सारे चीज़ को बाय करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इन 1 लाख में से 4-5% ही करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बाकी जो लोग होंगे जो रिमेनिंग हैं, एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास जो हैं 5000 लोगों ने चीज़ कोई बाय की। ठीक है, अब बाकी रिमेनिंग यानी कि जो 95,000 लोग हैं, हम उनको क्या करेंगे, उनको रीटारगेट करेंगे। अब एक बंदा जो आया है ना, उसका माइंड अब बन चुका है। अच्छा, ये मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि इसको हम फिर अवेयरनेस के लिए भी, अवेयरनेस में भी अक्सर ये कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अवेयरनेस में ये होता है फॉर एग्जांपल मैं आज घर से निकला, ठीक है, और ये हक नवाज पार्क के सामने वो खुला है नया जानान काम है। ठीक है, अच्छा, मैं एक बंदे का, वैसे आज एक दोस्त ने बताया भी यार वहाँ जाएंगे, ठीक है, जानान बड़ा अच्छा। अब मैं एक किसी बंदे से मिला, उसने कहा यार जानान का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है यार। दूसरे दफ़ा फिर किसी बंदे से, जानान का टेस्ट तो बड़ा जानान है यार। अच्छा ठीक है, तीसरे बंदे से मिला, ठीक है, अगेन वही बात। तो अब क्या हुआ, एक अवेयरनेस हो रही है, एक इंटरेस्ट बनता जा रहा है मेरे दिमाग में, बार बार वो नाम। ठीक है, अब मैं शायद पहले उस जगह से तेज़ी से ऐसे गुजर जाऊंगा, लेकिन अब मैं गुजरूंगा, अब देखूंगा यार अंदर, मतलब मेरे दिल करेगा कि अब मैं वहाँ पर जाऊँ। ठीक है, अवेयरनेस में जब बार बार आप एक प्रोडक्ट को देखते हैं ना, ठीक है, तो एक माइंड बनता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने खुद कोई अगर ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो कभी ऐसा नहीं होता, कि बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम, कि एक चीज़ आपने एक दफ़ा देखी और ख़रीद ली। आप देखेंगे उसी चीज़ को, ठीक है, दूसरी दफ़ा देखा, तीसरी दफ़ा देखा, तो फिर कहीं जाकर माइंड बनता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास 1 लाख का डेटा आ गया, 5000 वाले लोगों की एक लुक अलाइक ऑडियंस बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा आ चुका है। फेसबुक को कहेंगे यार ये जो 5000 बंदा नहीं आया, इसके जैसे लोग जितने फेसबुक पर है ना यार, ये अभी मैं जो ऐड लगाऊंगा ये उन लोगों को दिखाओ सिर्फ। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, इन 95,000 ये भी तो मेरी वेबसाइट पर आए हैं और ये अब मेरी वेबसाइट को देख चुके हैं। पहले नहीं देखा था इन्होंने, ना मेरा नाम सुना था, अब ये मेरी वेबसाइट को आकर पहचान चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आकर उनको मैं अगर दोबारा उनके साथ किसी और तरह से, मतलब एक दफ़ा मैंने उनको एक तरह से मैंने ऐड दिखा दिया, अब मैं उनको थोड़ा सा ऐड तब्दील करके दिखा देता हूँ कि दूसरी दफ़ा वो कोई और चीज़ भी देख लें। ठीक है, तो उनको पहले मैं पिक्चर्स की सूरत में कोई चीज़ दिखा रहा था, अब मैं वीडियो की सूरत में उनको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं रीमार्केटिंग भी कहते हैं और रीटारगेटिंग भी कहते हैं। अच्छा, फिर इसमें भी एक और चीज़ होती है, आप अक्सर बल्कि इसी टाइजोन वाली वेबसाइट पर चले जाते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट वाली वेबसाइट पे जाते हैं जी,
तो आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये ऐड टू कार्ट होता है। ठीक है, आपका अगर किसी वेबसाइट पर ऐड चल रहे हो ना फेसबुक के, तो फेसबुक इसे ट्रैक कर रहा होता है। ये देखें, ये ट्रैक हो रहा है। अब ये जो ऐड चला रहा है, इसको मेरा जो आईपी एड्रेस है वो चला गया है कि मैं पेज व्यू कर चुका हूँ। अच्छा, मैं करता हूँ जी, मुझे फॉर एग्जांपल ये जहाज़ अच्छा लगा, मैं इसको कर रहा हूँ ऐड टू कार्ट। ठीक है जी, ऐड टू कार्ट हो गया। ये देखें जी, अच्छा उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा मसला आ रहा है। इस वेबसाइट में थोड़ा सा शायद इशू है, नहीं तो ये ऐड टू कार्ट का भी अलग से इवेंट ट्रैक करता है। चलें ये चेकआउट करते हैं। ठीक है, इसको लिए करेगा ट्रैक। ठीक है जी, ये इनिशियल चेकआउट। अब यानी जो पीछे जो एडवर्टाइज़र है ना, उसको पूरा डेटा जा रहा है कि कितने लोग सिर्फ पेज विज़िट करने आए हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर चुके हैं, कितने लोग चेकआउट तक आए हैं। हर किसी का डेटा आ रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन 95,000 लोगों के लिए भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज चलाऊँगा फिर। ठीक है, कि सबको, ठीक है, सेल्स वाले ही मैं आप यानी कि हाँ सॉरी, इनके लिए मैं क्या करूँगा, सेल्स वाले ही ऐड दोबारा चलाऊँगा, क्योंकि ये सेल्स वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, फेसबुक ने इनके लिए रखा ही इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव हुआ कि यार ये उन लोगों के लिए। ठीक है, ये बल्कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, गुड फॉर कन्वर्जन्स, ये ज़रा हम इन लफ्ज़ों को भी देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है आगे। तो चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे आपकी सर्विस हो, तो जो चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, तो फेसबुक को पता है कि कौन लोग ख़रीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो फेसबुक अब उन्हीं को दिखाएगा। लेकिन मैं उसे डेटा अब दे रहा हूँ कि हाँ यार ये 5,000 लोग पहले भी आकर चीज़ ख़रीद चुके हैं, तो अब इसी तरह के और मिलते जुलते लोग ले आओ, तो मैं उसको अभी सेल्स का ऑब्जेक्टिव दूंगा। बाकी 95,000 पर मैं दोबारा ट्रैफिक कैंपेन चला सकता हूँ। ठीक है, अब ट्रैफिक कैंपेन में मैं एक और काम करूँगा। एक मिसाल के तौर पर इनमें से, अच्छा चलो इनको भी मैं ट्रैफिक कैंपेन के ज़रिए दोबारा रीटारगेट कर देता हूँ, और ऐसा करता हूँ कि एक मिसाल देते हैं कि 95,000 ही इन सब ने पेज व्यू तो किया होगा ना, लेकिन क्या सब ने ऐड टू कार्ट भी किया होगा? उससे थोड़ी परसेंटेज कम होगी। ठीक है, और उसके बाद चेकआउट उससे भी मज़ीद कम लोगों ने किया होगा। एक मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 25,000 लोगों ने चेकआउट तक गए वो। अब ये बाकी लोगों से तो ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, इनको क्या कर सकते हैं कि इनको हम कोई ऑफ़र दे दें, इनको कोई हम डील दे दें, इनको कोई हम डिस्काउंट दे दें। ठीक है, अच्छा पहली बात, जब भी आप स्टार्टिंग में कैंपेन चलाएंगे ना, अभी 1 लाख ये जो विजिटर्स आने से पहले, तो ये लोग जो अभी आए हैं ये तो मेरी वेबसाइट को नहीं जानते थे ना, इनको कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। लेकिन अभी ये वार्म ऑडियंस बन चुकी है। मतलब ये चूँकि मेरे प्रोडक्ट को, मेरी वेबसाइट को कुछ ना कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो आप इस 25,000 को क्या करेंगे, ये चूँकि चेकआउट तक आ चुके हैं, तो हम इनको कोई ना कोई डिस्काउंट दे देंगे। कि शायद वो पहले आए थे लेकिन उन्हें लग रहा था यार, मतलब किसी को लग रहा होगा ये चीज़ महंगी है, किसी के पास बजट नहीं होगा, किसी के पास क्या, किसी के पास क्या। तो अब हम क्या करते हैं कि चलें बाकियों को दोबारा वही चीज़ दिखा देंगे। ठीक है, और जो हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं सबको नहीं, सबको डिस्काउंट नहीं देंगे। बाकियों को ये डिस्काउंट वाला ऐड नज़र नहीं आएगा, सिर्फ उन्हीं को नज़र आएगा जो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चेकआउट तक आए थे।
उनको हम ऐसा ऐड दिखा देंगे जिसमें वही प्रोडक्ट लगा होगा। अक्सर आपने देखा होगा रेड लाइन होती है, पहले इसकी ये प्राइस थी, अभी हम इसमें 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी हम उसी प्रोडक्ट को दोबारा नई प्राइस के साथ दिखा देंगे तो श्योरली सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह जब हम ये रीटारगेटिंग भी करेंगे ना, तो पहली दफ़ा में जितनी सेल्स आई थी अब उससे सेल्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो लोग अभी कुछ ना कुछ आपको जान चुके हैं। ठीक है। तो ये आपको आज एक थोड़ा सा, खैर काफ़ी मेरे ख्याल में चीज़ें आपके ऊपर से गुजरी होंगी, कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया हूँ। तो कल हम दोबारा से भी इनको थोड़ा सा इनको मज़ीद ये पढ़ेंगे कि हर एक जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है किस लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो अब तक इन बातों तक कोई आपका सवाल हो तो बताएं। चलें क्लास एंड करते हैं।